वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए ये जो काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, यानी कि ये चैप्टर ऐसा है इसको हम 3 बार पढ़ लें तब भी हमारे इसकी स्टोरी आउट ऑफ माइंड हो जाती है, माइंड से निकल जाती है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर एक जो नरेटर है उसकी इमेजिनेशन पर है, उसकी कल्पना पर है। और यही वजह है कि हम उस कल्पना को पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, क्या ये सच था, ये झूठ था, और कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें आए हैं। क्योंकि आपके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि टिपिकल चैप्टर में से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन की वजह से उसका सही आंसर नहीं आता है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है इस चैप्टर को आप लोगों के लिए समझाने का, और सारे पॉइंट्स इसमें मैंने लिए हैं जहां तक वो संभव हो पाया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने द थर्ड लेवल का एक और वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने जो ये आपके एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इनसिक्योरिटी, फियर, वार, स्ट्रेस से लोग क्यों बचना चाहते हैं, यानी कि थर्ड लेवल को मॉडर्न वर्ल्ड की जो आज की चिंता है इसे एस्केप यानी इससे बचने का माध्यम क्यों माना गया है चार्ली और संसार के लोगों के लिए। आप प्लीज उसे जरूर देखें, बिल्कुल सेपरेट आंसर बना रखा है। इस वीडियो में पूरा चैप्टर ले लिया है, विशेष रूप से एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले, चार्ली टोल्ड हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सेम डेट ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो चार्ली है उसका मनोचिकित्सक दोस्त है सैम, वो उसे बताता है कि वो थर्ड लेवल पर गया था जो कि स्थित है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। सैम टोल्ड हिम डेट इट वाज अ वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वो कहता है ये दिन में सपने देखने के समान है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 लेवल ही हैं, थर्ड लेवल वहां नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। अब चार्ली से उसका मित्र सेम कहता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेम के अनुसार आधुनिक संसार क्या है या थर्ड लेवल का अस्तित्व क्या है, किसके अनुसार, सेम के अनुसार, तब भी आपको यही लिखना है अकॉर्डिंग टू सेम लगाकर। मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, स्ट्रेस एंड वरी। यानी आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, तनाव, चिंता इनसे भरा हुआ है, और लोग इनसे बचाव के लिए क्या करते हैं, थर्ड लेवल को, तृतीय तल को ढूंढते हैं। ऐसा चार्ली कहता है, ऐसा सेम कहता है चार्ली के लिए और संसार के लोगों के लिए। He wished to live in a peaceful world that existed in 1894. चार्ली चाहता है ऐसे संसार में रहना जो कि शांत हो, यानी पीसफुल वर्ल्ड हो। ये वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के पहले की घटना का जिक्र कर रहा है यहाँ पर जो नरेटर है वो, क्योंकि वो दोनों विश्व युद्ध इस 1894 के बाद हुए थे। देयर आर एक्चुअली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल हैं। द थर्ड लेवल वॉज नथिंग बट एन इमेजिनेशन ऑफ चार्लीज ओन माइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, थर्ड लेवल का कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि ये कोरी कल्पना मात्र थी चार्ली के माइंड की। अब यहां तक तो ये बात हो गई, ये आपके समझ में आ गया होगा थर्ड लेवल क्या था या नहीं था, चार्ली क्या समझता है और सेम उसे क्या बताता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टाम्प कलेक्शन। चार्ली का एक हॉबी थी स्टाम्प कलेक्शन की। इस बारे में सेम बताता है स्टाम्प कलेक्शन को चार्ली के लिए। सेम कहता है कि ये टेम्परेरी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता से बचने का एक टेम्परेरी यानी कि थोड़े समय का रिफ्यूज यानी शरण है। तो ये विशेष ध्यान रखिए। सेम क्या कहता है चार्ली के लिए स्टाम्प कलेक्शन के बारे में, फिर मैं समझा देता हूं। टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टाम्प कलेक्शन कौन कौन करता है, चार्ली करता है। जब वो ऐसा कहता है तो चार्ली उससे बताता है कि मेरे दादाजी भी
स्टाम्प कलेक्शन करते थे। क्या वो भी परेशान थे? वो तो दादाजी तो कहाँ रहते थे? पीसफुल वर्ल्ड में रहते थे, यानी शांतिपूर्ण संसार में रहते थे, गेल्सबर्ग में। तो वहां तो इससे कोई तनाव कुछ भी नहीं था। तो मेरे दादाजी भी क्या करते थे? स्टाम्प कलेक्शन करते थे, लेकिन उन्हें तो कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी करते थे, यानी इनका भी नाम आया है। अगर पूछ लिया जाए कौन से प्रेसिडेंट स्टाम्प कलेक्शन करते थे, किसका उदाहरण देता है चार्ली? तो रूजवेल्ट का भी उदाहरण देता है और दादाजी का भी उदाहरण देता है। चार्ली डिसाइड्स टू टेक सबवे। अब चार्ली उस शाम को लेट हो गया और वो चाहता है कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं, तो वो एक दूसरा रास्ता उपमार्ग अपनाता है। उसे वो फास्टर देन बस से ज्यादा तेज मानता है कि ये शॉर्टकट है और मैं इससे जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। टू गेट होम टू लुइजा हिज वाइफ, वो उसकी पत्नी लुइजा के पास घर पहुंचना चाहता है, इसलिए वो सबवे को अपनाता है। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ली सबवे को क्यों लेता है? क्योंकि एक तो बस से ज्यादा तेज था और उसके घर जाना चाहता था उसकी पत्नी लुइसा के पास। 31 ईयर्स ओल्ड, वो स्वयं को बताता है कि मेरी एज 31 ईयर्स ओल्ड है। और उसने वियरिंग अ 10 गैबर्डिन सूट, उसने एक गैबर्डिन का सूट पहना हुआ है चार्ली ने, जब वो सबवे को यानी कि उपमार्ग को, यहीं से 3rd लेवल में जाएगा, वो अपनाता है। और उसने पहन रखा है गैबर्डिन सूट पहन रखा है। 31 साल की उम्र बताता है। ये शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद द फैंसी बैंड, और स्ट्रॉ हैट लगा रखी है जिसमें फैंसी बैंड लगा हुआ है, ये उसकी पोशाक है। अब यहां पर जब वो सबवे से जाता है तो यहां पर उसे अ डजन ऑफ पीपल, यानी 1 दर्जन लोग बिल्कुल इसी वेशभूषा में नजर आते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए तो सबवे को जब वो अपनाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, तो उसे उसके जैसे ही लोग वहां पर नजर आते हैं। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग लाइक अ ट्री, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को बताता है कि एक तो पेड़ की भांति ग्रो हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर बार बार इन आउट होता है, हंड्रेड्स ऑफ टाइम, फिर इधर निकला फिर उधर गया, ऐसे वो परेशान हो गया। तो वो वहाँ क्या क्या पाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में वो क्यों कहता है कि ये एक पेड़ के समान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब आप इसमें ये सा लिख सकते हैं, इट हेड क्रिस क्रॉस टनल्स, यानी कि बुलबुल या सुरंगें पाता है वहां पर, न्यू डोरवेज, नई चौखटें, एंड स्टेट सीढ़ियां एंड कॉरिडोर्स, गलियारे, इसलिए वो इसे एक पेड़ के समान बताता है कि बड़ा हो रहा है। अब द 3rd लेवल, ये जो आपके चैप्टर का नाम है। 3rd लेवल के बारे में द इंफॉर्मेशन बूथ वॉज ऑफ ओल्ड स्टाइल है, वो 3rd लेवल पर आ गया। तो वहां वो क्या पाता है? ये एक तो पेड़ के समान बढ़ रहा है, क्यों कहता है चार्ली? तो ये आंसर लिखना है। और 3rd लेवल के बारे में आपसे 80 वर्ड्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कि चार्ली वहां क्या विटनेस करता है, क्या सीन देखता है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी 3rd लेवल का विशेष वर्णन करना है। तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो ओल्ड स्टाइल, पुरानी स्टाइल का था, एंड मेड ऑफ वुड, और लकड़ी का बना हुआ था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पर बहुत कम टिकट की खिड़कियां थी। अब ये मैंने कोमा लगा लगा कर लिख दिया, लेकिन जब आपसे अगर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाए तो फिर आप वहां पर देयर वर करके लिखें, हर वर्ड के साथ देयर वर लिखे, फुल स्टॉप लगाएं, तो ये काफी लंबा बन जाएगा। मैंने कोमा लगा लगा कर इसको लिख दिया है। देयर वर ऐसे करके ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, यानी कि खुले हुए ज्वाला वाले लो वाले गैस लाइट्स थे। ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर पीतल के पीकदान रखे हुए थे, तो इसके पहले भी देयर वर्ड लगा दें। पीपल वर ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, लोगों ने 1890 की जैसी पोशाक पहनी हुई थी। दे हैड बियर्ड, साइड बर्न्स एंड फैंसी माउस्टेचेज, उन लोगों ने कि दाढ़ियां थी, साइड बर्न्स कल में थी, एंड फैंसी माउस्टेचेज, यानी कि उन्होंने काफी फैंसी स्टाइल वाली माउस्टेज मूछें लगा रखी थी, उनके मूछें थी।
द वर्ल्ड प्रिंटेड ऑन जून 11 1894। वहां पर एक न्यूज बॉय को वो पाता है, उसी थर्ड लेवल पर एक न्यूज बॉय यानी अखबार वाला लड़का उसके पास जाता है और वो एक न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड, ध्यान रखे द वर्ल्ड। उस न्यूज़पेपर की जब वो बाद में लाइब्रेरी में डेट तलाशता है तो वो डेट मिलती है 11 जून 1894, यानी कि जून 11 1894 को छपा हुआ प्रकाशित डेट है। और उसकी हेडलाइन थी, ये भी विशेष है, द हेडलाइन वॉज अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। उस अखबार की जो मुख्य हेडिंग थी वो थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, विशेष ध्यान रखें। इसलिए वो प्रूफ मान लेता है कि वो 1894 में थर्ड लेवल में है। अब आगे बढ़ते हैं। गेल्सबर्ग ये ऐसा स्थान है जिसके बारे में चैप्टर के बाद में खूब जिक्र आया है और यहाँ से आपका इस जगह से ही एंड होता है चैप्टर, यानी ये जो स्थान आता है ये चैप्टर को एंड तक ले जाता है। चार्ली वांटेड टू बाय 2 टिकट्स पास्ट हिज चाइल्डहुड। गेल्सबर्ग जाने के लिए चार्ली 2 टिकट लेना चाहता है, एक तो खुद के लिए, एक उसकी वाइफ लुइसा के लिए। विशेष ध्यान रखें कहाँ जाने के लिए लेना चाहता है, गेल्सबर्ग। कहाँ से? थर्ड लेवल से एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 2 टिकट लेना चाहता है। वहां पर उसने उसका बचपन बिताया था। गेल्सबर्ग में उसने क्या किया था? ही पास्ड हिज चाइल्डहुड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। अब गेल्सबर्ग में क्या है, अब आपको ये मैंने कोमा लगा लगा के लिख दिया, लेकिन आपको मैंने समझाया ऐसे लिखना है। इन गेल्सबर्ग देयर आर या देयर वर बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, देयर वर ह्यूज लॉन्स। ऐसे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। ह्यूज ट्रीज, ये सब चीजें गेल्सबर्ग में थी। उसके दादाजी के गांव में क्या थी? बड़े मकान थे, बड़े लॉन्स थे बैठने के, ह्यूज ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ थे। पीसफुल प्लेस, इट वॉज अ पीसफुल प्लेस, ऐसे लिख दें। इन समर इवनिंग्स पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, और गर्मियों में यानी गर्मी की शामों में लोग वहां पर अपने लॉन्स में बैठा करते हैं। इस प्रकार गेल्सबर्ग का वर्णन आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेल्सबर्ग के बारे में क्या जिक्र आया है, तो विशेष ध्यान रखें। अब उसी थर्ड लेवल पर आपके आता है बुकिंग विंडो, यानी वो 2 टिकट लेने के लिए बुकिंग विंडो पर जाता है। कौन? चार्ली। चार्ली गिव न्यू नोट्स, और वहां पर जो बुकिंग क्लर्क है उसे वो नए जमाने के नोट देता है। अब ये बात तो 1894 की है। बुकिंग क्लर्क हेड ओल्ड करेंसी, और बुकिंग क्लर्क के पास क्या थी? पुरानी मुद्रा थी उस जमाने की। ही गोट एंग्री, और वो नाराज हो गया। और ही थ्रेटेंड चार्ली टू सेंड हिम जेल, और उसे जेल भेजने की धमकी दे दी। और चार्ली वहां से तुरंत भाग गया, क्योंकि उसने सोचा जेल जाना अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि 1894 में भी जेल जाना अच्छा नहीं है, ऐसा वो कहते हुए वहां से भाग गया। अब आगे बढ़ते हम। अब यहाँ से वो क्या करता है? ड्रू $300 ऑफ द बैंक। अब वो $300 बैंक से निकालता है। ऑल ही हेड, बस इतने ही थे, ध्यान रखना $300 थे उसके पास, पूरे निकाल लिए। एंड बोट 200 इन ओल्ड स्टाइल नोट्स, और 200 यानी $300 के बदले उसे पुराने जमाने के $200 की बराबर की कीमत की मुद्रा प्राप्त हुई। ध्यान रखना $300 निकाले, 200 मिले। नेवर फाउंड थर्ड लेवल, वो गया वापस टिकट लेने के लिए, लेकिन उसे थर्ड लेवल नहीं मिला। अब ये भी पूछा जा सकता है कि उसे क्यों नहीं मिला? बिकॉज द थर्ड लेवल वॉज नेवर एग्जिस्टेड, क्योंकि थर्ड लेवल का कभी अस्तित्व ही नहीं था, तो उसे कहाँ से मिलता? इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डे कवर, ये आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। इसका आंसर है व्हेन अ न्यू स्टाम्प इज इश्यूड। ध्यान दें, जब एक नया टिकट जारी होता है, पीपल क्या करते हैं? स्टाम्प कलेक्टर्स, स्टाम्प जो कलेक्ट करते हैं, जिनकी हॉबी होती है स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम। स्टाम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं? कुछ को खरीद लेते हैं। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल, पहले दिन जब वो बिक्री के लिए जारी होता है उसी दिन उसे खरीद लेते हैं। और वो क्या करते हैं? दे मेल इट, वो इसे मेल करते हैं, यानी कि डाक से भेज देते हैं। टू
देम सेल्स, उन्हीं को बेच देते हैं। किनको? स्वयं को ही बेच देते हैं। अब क्या होता है, द पोस्ट की जो मार्क होती है, पोस्ट मार्क यानी डाक की मोहर, प्रूव्स द डेट, क्योंकि उस दिन की उस पर डेट लगती है, मोहर लगती है जो खरीदते हैं टिकट पर, तो उससे ये साबित होता है कि ये उसी दिन का है, ये टिकट उस दिन का है। वो क्या साबित करती है? डाक की मोहर साबित करती है। यही पर डे कवर होता है। इसमें क्या होता है, पर डे कवर में कोई जो लिफाफा होता है इसमें ब्लैंक पेपर रखा जाता है, यानी कि वो खाली कागज रखा जाता है, क्योंकि स्वयं कोई बेच रहे हैं तो क्या लिखेंगे। और दे आर नेवर ओपन, और उन्हें कभी ओपन नहीं किया जाता है। यही पर डे कवर होता है। आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेल टू ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग डेटेड जुलाई 18, 1894। अब जो पर डे कवर है वो उसे मिलता है किसको? चार्ली को। कहाँ पर? दादाजी को भेजा गया है ये पर डे कवर, और उस पर डे कवर पर, उस लिफाफे पर, वो डाक टिकट पर जुलाई 18, 1894 यानी 1894 डेट डली हुई है। उस पर जो डाक टिकट लगा हुआ है, ये विशेष ध्यान रखिए, डेट डली हुई है ये वाली। 6 सेंट स्टाम्प, और वो 6 सेंट का स्टाम्प है, और उस स्टाम्प पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की तस्वीर यानी कि फोटो लगी हुई है। हालांकि चार्ली की पत्नी है, वो उसका विश्वास नहीं करती है कि वास्तव में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, यानी उसका अस्तित्व है। लेकिन चार्ली क्या करता है, उसे एक तो ओल्ड करेंसी बताता है जो उसने खरीदी है, साथ ही वो उसे वो जो सेम का पत्र है जिसमें जुलाई 18, 1894 एक प्रूफ के रूप में बताता है। तब चार्ली की पत्नी उसे विश्वास कर लेती है कि हाँ वास्तव में थर्ड लेवल का अस्तित्व है। चार्लीज वाइफ लुइसा डिड नॉट बिलीव चार्ली डेट द थर्ड लेवल वॉज रियली एग्जिस्टेड, बट वेन ही शोड हर, जब वो उसे बताता है ओल्ड करेंसी, पुराना करेंसी उस जमाने की, एंड द लेटर ऑफ सेम डेटेड जुलाई 18, 1894, जब वो उसे ये बताता है तो वो उसे विश्वास कर लेती है कि वास्तव में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। विशेष ध्यान रखें। अब जिक्र आता है चैप्टर के एंड में सेम का। सेम क्या है, यहां पर हमने पढ़ा उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, यानी मनोचिकित्सक दोस्त है। ये सेम क्या करता है, वैसे तो उसे समझाता है, लेकिन यहां पर $800 में पुरानी मुद्रा ये भी खरीद लेता है और सीधा पहुंच जाता है गेल्सबर्ग। चार्ली के अनुसार वो कहां पहुंच गया? गेल्सबर्ग। अब चार्ली कहता है गेल्सबर्ग में वो क्या बिजनेस कर सकता है, तो चार्ली के अनुसार ही वुड स्टार्ट हे फीड ग्रेन बिजनेस, यानी चार्ली के अनुसार सेम वहां गेल्सबर्ग में 1894 में क्या बिजनेस कर सकता है? हे यानी कि वहां पर भूसे का, चारे का, घास का, चारे का, अनाज का व्यवसाय कर सकता है। अब सेम के लेटर में जो उसने लिखा, सेम ने जो पत्र भेजा चार्ली को, एंड में आपके बुक के इस चैप्टर में एक लेटर लिखा हुआ है सेम का, उसमें देखना उसने लिखा है मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ, यानी चार्ली का मित्र सेम कहाँ चला गया? गेल्सबर्ग में, उसके दादाजी के गांव में चला गया, और वो वहाँ कितने दिनों से हैं? 2 सप्ताह से हैं। और वहाँ पर वो क्या कर रहा है? नींबू के शिकंजी का आनंद ले रहा है और सीइंग नेली होम, और ये लोगों को सीइंग नेली होम सॉन्ग गाते हुए सुन रहा है। इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। और ये जो लेटर वहाँ पर चार्ली देखता है, आप एक ध्यान रखें, उसमें लिखा हुआ है डियर चार्ली, और इस चैप्टर में चार्ली कहता है कि ये पत्र मुझे मेरे दादाजी के कलेक्शन में मिला था, उन्हें किसी ने भेजा था। तो दादाजी को किसी ने भेजा था तो वहां पर डियर चार्ली क्यों लिखा होता? सेम ने ये पत्र चार्ली को भेजा है तो यहाँ डियर चार्ली, यानी कुल मिलाकर ये भी चार्ली के माइंड की ही उपज है। तो इस प्रकार ये जो थर्ड लेवल है पूरा ही कल्पना में है और चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। आप लोगों को जो इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं, और एक वीडियो अलग से जो मैंने आपके लिए बनाया है आप उसे भी जरूर देखें।
उसमें बहुत शानदार तरीके से मैंने 2-3 क्वेश्चंस को एक करके बनाया हुआ है और बाकी ये आपके लिए कंप्लीट चैप्टर मैंने बना दिया है। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।